Hello, dear students. Today we will talk about the topic training and development. Okay. So first, what is training? It is the process of upgradation of knowledge and skills of the employees. यानी कि ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एम्प्लॉयज़ के नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, बढ़ाते हैं. ओके. This helps in increasing the efficiency and productivity of employees either in current job or helps them to prepare for some different jobs. यानी ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ जो करंट जॉब कर रहा है, ठीक है, उसमें उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, या अगर एम्प्लॉय कोई डिफरेंट जॉब करने जा रहा है तो उसमें एम्प्लॉय की हेल्प होती है थ्रू द ट्रेनिंग. ठीक है. सो द डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. ठीक है. यानी कि किसी काम को करने के लिए एम्प्लॉय के जब हम नॉलेज और स्किल को बढ़ा रहे हैं तो उसको कहते हैं ट्रेनिंग. ओके. इसी में एक और सब टॉपिक है, दैट इज एजुकेशन. सो व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज. यानी एजुकेशन में क्या होता है? एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि एम्प्लॉयज के नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाता है. It helps in developing a logical and rational mind in an individual. तो एजुकेशन से क्या होता है? किसी भी एम्प्लॉई का माइंड क्या होता है? लॉजिकल होता है, रेशनल होता है. यानी कि जो एम्प्लॉई है उसका माइंड तर्कयुक्त होता है, वो समझदार हो जाता है. ओके. The scope of education is much broader than training, as it also involves and develops the qualities of mind and character of an individual. कह रहा है कि एजुकेशन का स्कोप ट्रेनिंग से ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि ट्रेनिंग में हम किसी एम्प्लॉय को केवल स्किल और नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि एजुकेशन में स्किल और नॉलेज के साथ साथ एम्प्लॉय के माइंड और कैरेक्टर को भी डेवलप किया जाता है. ओके. ऑल्सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड हेंस डेवलप द कैपेसिटीज ऑफ एनालिसिस, सिंथेसाइज एंड ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है. यानी कि एजुकेशन के थ्रू एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है तो उसमें उस जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको समझने में एम्प्लॉय की हेल्प होती है, और इस तरह से एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय की एनालिसिस की पावर बढ़ती है, सिंथेसिस की पावर बढ़ती है, और एम्प्लॉय अपने ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रहता है. ओके. सो दिस इज द एजुकेशन. नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट. सो व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट refers to a process which include not only such activities as help in improving job performance, but also those activities which result in growth of personality of an individual. तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट से इंसान की केवल जॉब की परफॉर्मेंस ही इम्प्रूव नहीं करती है, बल्कि इंसान की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो भी ग्रो करती है. It also helps an individual in realizing his her potential abilities. डेवलपमेंट से इंडिविजुअल को ये रियलाइज होता है कि उसकी अपनी पोटेंशियल एबिलिटीज़ क्या हैं, कि वो इंडिविजुअल या एम्प्लॉई कौन कौन से काम कर सकता है, ये उस एम्प्लॉय को मालूम चलता है. सो दैट दे कैन नॉट ओनली बिकम गुड एम्प्लॉयज़ बट ऑल्सो बेटर ह्यूमन्स. और डेवलपमेंट के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक अच्छे एम्प्लॉय ही नहीं बल्कि बेटर ह्यूमंस भी बन जाते हैं. इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड इंक्लूड्स ट्रेनिंग ऑल्सो. तो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है ये लगातार चलने वाले प्रोसेस है, और इसमें हम ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करते हैं. ओके. नाउ वी कम टू द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच के डिफरेंस को जानते हैं. ठीक है.
जब भी डिफरेंस लिखेंगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेस पे आप डिफरेंस को लिखेंगे। 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हो जाएगा बेसिस ऑफ डिफरेंस का, बाकी 2 कॉलम हो जाएंगे जिनके बीच आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है मीनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए आप अपने एम्प्लॉय के नॉलेज और स्किल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जबकि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसके साथ साथ एम्प्लॉय ये जान ले कि उसके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, और एम्प्लॉय के ओवरऑल डेवलपमेंट, जो उसकी पर्सनैलिटी है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। सेकेंड इज नेचर। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि इंसान या एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसमें उसकी स्किल और नॉलेज को इन्हेंस करना। जबकि डेवलपमेंट क्या है? ये एक करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। डेवलपमेंट के थ्रू इंसान अपने करियर को भी आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, या अपने करियर को नए आयाम तक पहुंचा सकता है। पर्पस। ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने करंट जॉब को और बेहतर तरीके से कर पाए, या अगर एम्प्लॉय को कोई नया काम दिया जा रहा है तो उस काम को भी एम्प्लॉय बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है ना। जबकि डेवलपमेंट का बेसिक पर्पस क्या होता है कि एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, इंसान एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसमें भी वो उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो, और इसके साथ साथ इंसान की पर्सनैलिटी, उसका नॉलेज, उसका जो सोच का तरीका है वो ब्रॉड हो जाए। ठीक है, तो ये ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पर्पस होता है। ठीक है। फोकस। ट्रेनिंग में फोकस होता है टेक्निकल स्किल्स पे। ठीक है, यानी कि इंसान जो काम कर रहा है, किसी मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको बढ़ाने पे फोकस होता है। जबकि डेवलपमेंट पे फोकस होता है ह्यूमन का जो कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन आइडियाज़। ठीक है, इंसान की जो सोच है और इंसान जो सोचने का तरीका है उस पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ट्रेनीज इन्वॉल्व। तो ट्रेनिंग में मेनली आपके लेबर्स और सुपरवाइजर्स आते हैं, और डेवलपमेंट में आपके तीनों लेवल के जो मैनेजमेंट हैं वो आते हैं। ठीक है। स्कोप ऑफ लर्निंग। ट्रेनिंग का स्कोप क्या होता है? नैरो होता है। ठीक है ना, एक लिमिटेड इसका स्कोप होता है। डेवलपमेंट का पार्ट होता है ट्रेनिंग। ठीक है, जबकि डेवलपमेंट का स्कोप बहुत वाइड होता है, और डेवलपमेंट में ही हम ट्रेनिंग को शामिल करते हैं। डेप्थ ऑफ नॉलेज। ठीक है, इट मीन्स मेकिंग एम्प्लॉयज स्किलफुल इन अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग में हम किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए ही एम्प्लॉय को नॉलेज और स्किल इम्पार्ट करते हैं। ठीक है ना, जबकि डेवलपमेंट में एम्प्लॉय को हम बहुत सारे फील्ड में उसको स्किलफुल बनाते हैं। ओके। इनिशिएटिव ऑफ लर्निंग। ट्रेनिंग के केस में क्या होगा? ट्रेनिंग इनेबल्स एम्प्लॉयज टू डू देयर एग्जिस्टिंग और इंटेंडेड जॉब मोर स्किलफुली। कि एम्प्लॉय जो अभी का काम कर रहे हैं या जो उनको भविष्य में जो काम करना है उसमें एम्प्लॉय को स्किलफुल बनाना। ठीक है, जबकि डेवलपमेंट में क्या होता है? इट इनेबल्स द एम्प्लॉयज टू टैकल फ्यूचर एज वेल एज एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स मोर स्किलफुली। डेवलपमेंट में क्योंकि हम एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे एम्प्लॉय अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं और फ्यूचर में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छी तरह से टैकल कर सकता है। और ड्यूरेशन। द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज कंपेरेटिवली शॉर्ट। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, जबकि डेवलपमेंट की ड्यूरेशन लॉन्ग होती है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ओके। और इसमें आपके इस चैप्टर में लास्ट हेडिंग रह गई है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो 6th चैप्टर है स्टाफिंग, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट पार्ट को भी आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको समझ के याद कर लीजिए। थैंक यू।